हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। आज यहाँ पे यूके ट्रिपल सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने आपके यहाँ पे नई भर्ती का जो आपका विज्ञापन है वो आपके यहाँ पे जारी कर दिया है। और दोस्तों, ये जो आपकी विज्ञप्ति यहाँ पे जारी हुई है आपके यहाँ पे अनुदेशक और कर्मशाला अनुदेशक के पदों पे आपके यहाँ पे जारी हुई है, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पदों के लिए आपके यहाँ पे इस भर्ती का आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए। और इसमें आपके पे कुल 157 पदों के लिए आपके यहाँ पे इस भर्ती का आपके यहाँ पे ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किस किस विभाग में आपके यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, इसकी एज लिमिट आपके यहाँ पे क्या होगी, क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे क्या होगी, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर यहाँ पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। तो देखिए दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपके यहाँ पे 5 अक्टूबर 2021 और इसके लिए आपके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे आपके यहाँ पे 12 अक्टूबर से। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की जो आपके यहाँ पे अंतिम तिथि है वो आपके यहाँ पे 25 नवंबर 2021 आपके यहाँ पे रखी गई है। और लिखित परीक्षा का जो आपके यहाँ पे अनुमानित समय है वो आपके यहाँ पे मार्च 2022 यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विभिन्न पदों पे आपके यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे यूके ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ओटीआर प्रोफाइल यहाँ पे बनानी होगी, तभी जाके आप यहाँ पे इन पदों के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट है आपके यहाँ पे अनुदेशक विद्युत की। इसमें आपके यहाँ पे 4 पद हैं। आप यहाँ पे इसमें कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,000 प्लस आपको यहाँ पे वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से आपके यहाँ पे उत्तीर्ण क्या हो। ठीक है, वैसे तो इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे रखी गई है, लेकिन आपके पे हाई स्कूल में गणित विषय यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पे संबंधित व्यवसाय से 1 वर्ष का CTI का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपके पे 5 साल का अनुभव भी आपसे यहाँ पे मांगे गए है। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान और खाद्य प्राप्ति निजी विभाग में आपके यहाँ पे होना चाहिए। अगर अन्यथा अगर आपके पास यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी अगर आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, हाई स्कूल में आपके यहाँ पे गणित होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके यहाँ पे अभियांत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा से न्यूनतम 60% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तथा 1 वर्ष का आपके यहाँ पे CTI या TTI का आपके पास यहाँ पे प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट है आपके यहाँ पे कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें आपके यहाँ पे 8 पद हैं। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 7 की वैकेंसी है। ठीक है, 44,000 प्लस आपको यहाँ पे वेतनमान दिया जाएगा। और दोस्तों, इस पोस्ट की जो आपके पे क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे संबंध शाखा से 3 वर्ष का आपके यहाँ पे GSTS का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, अथवा हाई स्कूल में संबंध शाखा से आपके यहाँ पे GTI या ITI का पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ITI की है या पॉलिटेक्निक से यहाँ पे डिप्लोमा किया है इस ट्रेड से, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगली पोस्ट आपके यहाँ पे कर्मशाला अनुदेशक विद्युत की। इसमें आपके यहाँ पे 8 पोस्टें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 7 की वैकेंसी है। ठीक है, और 44,000 प्लस आपको वेतनमान दिया जाएगा। और दोस्तों, इस पद की जो आपके पे क्वालिफिकेशन आपके पे संबंध शाखा से 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा से GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ITI की है, पॉलिटेक्निक की है इस ट्रेड से, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपके पे 3 वर्ष का अनुभव आपसे यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, अगली पोस्ट आपके पे अनुदेशक डीजल मैकेनिक की। इसमें आपके पे 2 पोस्टें। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है। इसकी जो आपके पे क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे 12वीं पास यहाँ पे होनी चाहिए, और हाई स्कूल में आपके यहाँ पे गणित विषय आपके यहाँ पे होनी चाहिए जिसमें आप यहाँ पे उत्तीर्ण हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे संबंधित व्यवसाय से आपके यहाँ पे 60% अंकों के साथ आपके पे व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, और 1 साल का आपके यहाँ पे CTI का प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, और 5 साल का अनुभव भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। अथवा अगर आपके पास यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा से आपके यहाँ पे न्यूनतम 60% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके यहाँ पे CTI या TTI का। ठीक है, और हल्के एवं भारी वाहन चलाने का आपके यहाँ पे वैध लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगली पोस्ट आपके यहाँ पे अनुदेशक मोटर मैकेनिक की। इसमें आपके यहाँ पे 2 पोस्टें। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है। 35,000 प्लस आपको पे वेतनमान दिया जाएगा।
और दोस्तों इस पद की जो आपके पे क्वालिफिकेशन है वो आपके पे सेम है। आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट पास आप यहाँ पे होने चाहिए और हाई स्कूल में आपके यहाँ पे विज्ञान एवं गणित विषय से आप यहाँ पे उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, और प्रावधिक अर्हताएं आपके यहाँ पे क्या क्या हैं, तो संबंधित व्यवसाय से आपके यहाँ पे न्यूनतम 60% अंकों के सहित राष्ट्रीय व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 1 वर्ष का आपके यहाँ पे CTI का प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और न्यूनतम आपके पास यहाँ पे 5 साल का अनुभव भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। और दोस्तों ये जो आपके 5 साल का अनुभव है वो आपके यहाँ पे राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्ति, निजी विभाग में होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पे इस पोस्ट के लिए आपके पे हल्के व भारी वाहन चालक का भी वैध लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर आपके यहाँ पे अथवा भी यहाँ पे दिया गया है, आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट पास यहाँ पे होने चाहिए और हाई स्कूल में आपके पे विज्ञान एवं गणित विषय आपके पे होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल शाखा से यहाँ पे न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपने यहाँ पे 3 वर्ष यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे किया है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 1 वर्ष का CTI या TTI का प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और हल्के एवं भारी वाहन चालक का आपके पास यहाँ पे वैध लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगली पोस्ट आपके पे अनुदेशक वेल्डर की, इसमें आपके पे 2 पोस्टें, आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,000 प्लस आपको वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, इस पोस्ट की भी आपके पे क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे लगभग सेम है। ठीक है, इंटरमीडिएट पास आप यहाँ पे होने चाहिए, हाई स्कूल में आपके यहाँ पे विज्ञान एवं गणित विषय से आप यहाँ पे उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मैकेनिकल शाखा से यहाँ पे न्यूनतम 60% अंकों के साथ यहाँ पे 3 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पे प्राप्त किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 1 वर्ष का CTI या TTI का प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 वर्ष का आपके पास CTI या TTI का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे हर पोस्ट के लिए यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, अगली पोस्ट आपके यहाँ पे अनुदेशक फिटर की, इसमें आपके 5 पोस्ट हैं। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है। ठीक है, और दोस्तों इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन भी आपके यहाँ पे लगभग सेम है। इंटरमीडिएट पास यहाँ पे होने चाहिए, हाई स्कूल में आपके पे विज्ञान एवं गणित विषय आपके पे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे संबंधित ट्रेड से यानी कि मैकेनिकल शाखा से अगर आपने यहाँ पे न्यूनतम 60% अंकों के साथ अगर आपने यहाँ पे 3 वर्ष डिप्लोमा यहाँ पे प्राप्त किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगली पोस्ट आपके पे कर्मशाला अनुदेशक की, इसमें आपके यहाँ पे 109 पोस्टें हैं। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आपके 17 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आपके पे 6 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके पे 13 पोस्टें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपके पे 10 पोस्टें हैं, सामान्य के लिए आपके पे 63 पोस्टें हैं और कुल मिला के आपके यहाँ पे 109 पोस्टें हैं। लेवल 7 की वैकेंसी है। ठीक है, और दोस्तों इस पोस्ट की जो आपकी भी क्वालिफिकेशन है, आपके यहाँ पे संबंधित शाखा से 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा से GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र अगर आपके पास यहाँ पे है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 3 वर्ष का प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए औद्योगिक अनुभव का। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट आपके यहाँ पे लाइनमैन की, इसमें आपके यहाँ पे 1 पोस्ट है। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है और दोस्तों इस पोस्ट की जो आपकी भी क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा आपने यहाँ पे उत्तीर्ण की होनी चाहिए। दूसरा, आपके यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और तीसरा, आपके यहाँ पे संबंधित ट्रेड से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों के पास यहाँ पे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है उनको यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा। अगली पोस्ट आपके यहाँ पे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, इसमें आपके पे 13 पोस्ट है। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, और दोस्तों इस पोस्ट की जो आपकी क्वालिफिकेशन आपके पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके यहाँ पे निम्नलिखित किसी भी व्यवसाय में सेवा योजना या प्रशिक्षण निदेशालय उत्तराखंड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया 2 वर्ष का पाठ्यक्रम डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें आपके पे ट्रेड यहाँ पे दिए गए मशीन मिस्त्री यानी कि मशीनिस्ट, मिस्त्री यानी कि फिटर, मोटर प्राविधिक यानी कि मैकेनिक की, चौथा आपके यहाँ पे प्राविधिक यानी कि अंतर्दहन इंजन की, या 5वां आपके यहाँ पे नलसाज प्लम्बर की। इसके अलावा आपके यहाँ पे औजार साज यानी कि टूल मेकर की, 7वां आपके पे तार मिस्त्री यानी कि वायरमैन की, 8वां आपके यहाँ पे खादरी यानी कि टर्नर की। अगर आपने यहाँ पे इन ट्रेड से यहाँ पे 2 वर्ष का ITI या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट आपके यहाँ पे तकनीकी सहायक की, इसमें आपके पे 3 पोस्ट है। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज पे पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 4 की पोस्ट है। और दोस्तों इस पोस्ट की जो आपके पे क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर ट्रेड से आपके यहाँ पे ITI का 2 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए एवं 2 वर्ष का अनुभव भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पे ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, ठीक है, और उनके पास यहाँ पे अनुभव भी है, तो दोस्तों वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पे इन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। इसकी यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी आपके पे 100 अंकों की, जिसमें आपके पे 2 घंटे का समय आपके पे दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो आपकी परीक्षा होगी आपके यहाँ पे एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके यहाँ पे आयु सीमा की। तो देखिए दोस्तों 1 जुलाई 2021 से आपके यहाँ पे आयु की गणना होगी। और दोस्तों न्यूनतम है आपके यहाँ पे 21 वर्ष और अधिकतम है आपके यहाँ पे 43 वर्ष। और दोस्तों जो आपके यहाँ पे अलग पोस्ट है, जैसे कि आपके पे लाइनमैन हो गया या सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का हो गया, इसके लिए आपके यहाँ पे अलग आयु सीमा है 18 से लेके 43 वर्ष। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पे आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है। अब देखिए दोस्तों जो आपके पे शुल्क है वो आपके यहाँ पे इसमें नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा गया है, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनदेश संख्या दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा 31/3/2000 यानी कि 31 मार्च 2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों में सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क ना लिए जाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। यानी कि आपके यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं है। आप यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपके पे पूरी जानकारी बता दी है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे इच्छुक हैं वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।